क्या कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी भी दिवालिया हो सकती है? जवाब है हाँ। और इस बार आरबीआई ने खुद एवियम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी दिवालिया कार्यवाही शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस कंपनी पर आखिर ऐसा क्या गड़बड़ डाला था जो आरबीआई को सीधे एक्शन लेना पड़ा? चलिए पूरा मामला समझते हैं। आरबीआई ने क्यों मारा हंटर? न्यू दिल्ली की ये कंपनी एवियम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लोगों को होम लोन देने का काम करती थी। लेकिन दिक्कत तब आई जब कंपनी की गवर्नेंस में गड़बड़ी और पैसे चुकाने में डिफ़ॉल्ट की खबरें सामने आने लगीं। आरबीआई को जब शक हुआ कि मामला गंभीर है, तो उन्होंने सोमवार को कंपनी का पूरा बोर्ड ही भंग कर दिया। अब सोचिए, एक कंपनी का बोर्ड हटा देना मामूली बात नहीं है। मतलब आरबीआई को भरोसा ही नहीं रह गया कि ये कंपनी खुद को सही तरीके से चला सकती है। इसलिए आरबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी का केस फाइल कर दिया। कौन संभालेगा अब कंपनी? अब एवियम इंडिया को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है, राम कुंजाब नेशनल बैंक के पूर्व सीजीएम। लेकिन वो अकेले नहीं होंगे। उनकी मदद के लिए 3 मेंबरों की एक एडवाइजरी कमेटी भी बनी है। वन परितोष त्रिपाठी एक्स सीजीएम, टू रजनीश शर्मा एक्स सीजीएम, एक्स संजय गुप्ता एक्स एमडी एंड सीईओ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ये तीनों लोग अब ये तय करेंगे कि एवियम इंडिया को बेचकर कर्ज चुकाया जाए या किसी और तरीके से समाधान निकाला जाए। अब क्या होगा? अब सवाल यह है कि एवियम इंडिया के ग्राहकों और निवेशकों का क्या होगा? अगर आपका पैसा इस कंपनी में फंसा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत ग्राहकों के हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप एवियम से होम लोन लेना चाह रहे थे, तो अभी थोड़ा रुक जाना बेहतर रहेगा। क्या ये कोई बड़ा घोटाला है? अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया कि एवियम इंडिया ने फ्रॉड किया हो। लेकिन गवर्नेंस इशू और पेमेंट डिफॉल्ट का मतलब साफ है, कंपनी को संभालने में बड़ी लापरवाही हुई है। और यही कारण है कि आरबीआई को इसमें दखल देना पड़ा।